नमस्कार मित्रों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे नीतीश कुमार अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं और बदलते राजनीति के साथ अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। और अभी क्या चर्चा का विषय है कि क्यों नीतीश कुमार इतने चर्चा में हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? हाँ, ये वही नीतीश कुमार हैं जो बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए मैं भाजपा में दोबारा शामिल नहीं होऊंगा। नीतीश कुमार पहली बार ये 2000 में मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि भाजपा के समर्थन से 7 दिन इनकी सरकार चलती है। उसके बाद फिर भाजपा के समर्थन से सन 2005 में ये सत्ता पाते हैं। उसके बाद 2014 तक चलती है। उसके बाद फिर ये 2 साल के लिए आते हैं और उसके बाद फिर सत्ता से बाहर रहते हैं। उसके बाद फिर ये आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं, फिर आरजेडी से बाहर जाते हैं, फिर भाजपा के साथ शामिल होते हैं 2017 में, और उसके बाद फिर 2020 में भी भाजपा के साथ आ जाते हैं। और उसके बाद ये 2020 में ये देखते हुए तोड़ लेते हैं कि इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है दूर तक, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी। तो ये सोचे कि ये पार्टी से अलग हो जाते हैं, मतलब भाजपा से अलग हो जाते हैं और जाके आरजेडी के साथ एक फिर से सरकार बनाते हैं। जहाँ नीतीश कुमार अचानक भाजपा में आके सबको चौंकाते भी हैं। हाँ, 28 पार्टियों को झटका भी देते हैं। नीतीश कुमार ही हैं जो भाजपा का डर दिखा के एक पार्टी 28 पार्टियों का गठबंधन करते हैं और उसका नामकरण होता है INDIA, और दिखाते हैं कि भाजपा को से अगर जीतना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और देश के लगभग सभी बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां मिलके गठबंधन बनाती हैं और ये गठबंधन धीरे धीरे टूटता चला जाता है। और फिर नीतीश कुमार भी उससे पहले ये उसके सूत्रपात मतलब गठबंधन को बनाते हैं, उसके बाद खुद ही उससे पलटी मार के वापस आ जाते हैं। और इसके बाद पूरा गठबंधन तो आप देखिए है तितर बितर हो चुका है, क्योंकि बड़ी 9 पार्टियां जिसकी सरकारें हैं वो इस गठबंधन से अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार जब 2022 में भाजपा से गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ मिल जाते हैं और फिर से ये मुख्यमंत्री बनते हैं। पर बात ये उठता है कि ये बार बार मुख्यमंत्री ही क्यों बनते हैं? क्या ये बहुत पावरफुल लीडर हैं या इनके पास ज़्यादा सीटें? तो इनके पास ज़्यादा सीटें नहीं रहती हैं। बात कुछ ऐसी है, देखिए, सबसे बड़ी पार्टी अगर बिहार में है तो आरजेडी है, और दूसरे नंबर पे भाजपा की है, और तीसरे पे नीतीश कुमार की पार्टी है। फिर भी नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए 2015 में नीतीश कुमार को 71 सीटें मिलती हैं, जो कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रहती है। वहीं भाजपा को केवल 53 सीटें मिलती हैं और आरजेडी को मिलती हैं 80। तो आरजेडी और ये नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाते हैं। उसके बाद फिर 2020 में ये आरजेडी से गठबंधन तोड़ते हैं और फिर वापस भाजपा में आ जाते हैं और फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। पर इस बार इनके जो सीट रहती है 2020 में जो इनके चुनाव केवल 43 सीट पाए रहते हैं, फिर भी ये सरकार में यही बैठते हैं। और भाजपा के 71 सीटें रहती हैं, फिर भी भाजपा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। मुख्यमंत्री इसीलिए बिहार की राजनीति में कहा भी जाता है कि बिहार में बारात चाहे जिसकी आए, दूल्हा नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जैसे कि अभी फिर से वापस ये भाजपा में आ गए हैं और फिर से ये मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए, तो इसके पीछे का मेन कारण ये है कि जो आरजेडी है उसके जो वोटर्स हैं मुस्लिम हैं और यादव हैं, और वहीं बीजेपी के जो हैं हिंदू हैं और गैर हिंदू हैं। तो ये दोनों की आपस में बनती नहीं और ये कभी गठबंधन करते नहीं, क्योंकि शुरू से ही लालू प्रसाद हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही रहे हैं। तो इन दोनों का गठबंधन कभी नहीं हो सकता। सीटें ज़्यादा हैं और दोनों सरकार पूर्ण बहुमत की बना सकते हैं, पर दोनों कभी एक साथ आएंगे नहीं। और इसी का फायदा नीतीश कुमार उठाते हैं और हमेशा ये मुख्यमंत्री का ताज अपने सर पे रखवा लेते हैं। और नीतीश कुमार हमेशा अपने ऊट पटांग बयानों के चलते राजनीति में चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसे कभी शराबबंदी की बात कर देते हैं, हाँ, हालांकि उन्होंने इस चीज़ को पूरा भी किया। और जैसे कहीं लू का अगर अवलोकन करना हो, जैसे कि देखने, तो ये एरोप्लेन से जाते हैं। तो ये इस तरह की ऊट पटांग चीज़ें ये करते रहते हैं। तो कभी कुछ कह देते हैं, ये हमेशा इस तरह करके बातें करके राजनीति में बने रहते हैं। नीतीश कुमार फिर से भाजपा में आ गए, ये केवल बिहार की राजनीति को नहीं गर्म किया, इसमें पूरे देश में चर्चा का विषय बना, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। और ऐसे नीतीश कुमार का विपक्षी पार्टी से फिर वापस भाजपा में आ जाना एक बहुत बड़ा
खेल माना जा रहा गेम की कहीं भाजपा ने तो ऐसा नहीं किया था कि पहले नीतीश कुमार को अलग किया पार्टी से और फिर बोला कि जाके वहाँ पे ऐसा करो, गठबंधन बनाओ, IND जो था गठबंधन उसको बनाओ, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वहाँ से चले आओ, ये मनोबल कमजोर करने के लिए। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। पर जो भी रहा हो, इससे वापस आ जाने के नाते जैसे बीजेपी में, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और अलग अलग राज्यों में 9 राज्य जो पार्टियां थी कांग्रेस से अब अलग हो चुकी हैं।